हेलो फ्रेंड्स, तो एडुफेस्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट का जो है पार्ट 2 ला रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1 जो है वो आपका आ चुका है। ठीक है, एडुफेस्ट चैनल पे आप जाके देखें, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आपका पार्ट 1 जो है वो आपका आ चुका है बेसिक कॉन्सेप्ट का। उसमें हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन के बारे में जो है उसका रूल समझे थे, प्लस में आपका फ्रैक्शन के बारे में समझे थे। ठीक है, आज जो है आज हम लोग का है डेसिमल नंबर। ठीक है, उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। डेसिमल नंबर किसको कहते हैं, और डेसिमल नंबर को फ्रेंड हम लोग फ्रैक्शन भी कहते हैं उसको। ठीक है, डेसिमल नंबर को हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं, बताएंगे कैसे कहते हैं उसको। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डेसिमल नंबर के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये जो यहाँ पे डेसी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 10। डेसी का मतलब होता है क्या, 10। डेसी का मतलब क्या होता है, 10 यानी 10। ठीक है, 10 होता है। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको जो है दिया हुआ है, चल जाओ 4/10। ठीक है, 4/10, क्योंकि हम लोग डेसिमल नंबर को हम लोग फ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो ये आपको फ्रैक्शन बताया था, कुछ इस तरह का होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की तरह होता है। तो फ्रैक्शन को जो हम लोग बताया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की तरह होता है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 4/10, तो ध्यान रखिएगा 4/10 में जैसे कि अभी यहाँ पे आपको कोई भी डेसिमल नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अभी आपको कोई भी डेसिमल नहीं दिखाई दे रहा है, यानी इस डिजिट का अगर कहीं भी आपको डेसिमल ना दिखाया जाए तो इसका मतलब होता है कि इस 4 के आगे जो है वो आपका यहाँ डेसिमल छुपा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये डेसिमल छुपा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 4 के आगे कोई डिजिट पॉइंट नहीं था, डेसिमल नहीं था, तो हम क्या करेंगे, वहां पे सपोज दैट, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे एक पॉइंट छुपा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका 45 लिखा है। ठीक है, 45 लिखा है, तो यहाँ पे आगे पीछे कहीं भी पॉइंट आपको नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका पॉइंट जो है वो आगे छिपा हुआ रहता है। ठीक है, तो यानी इंटीजर्स के आगे एक पॉइंट छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पॉइंट एक छुपा हुआ है। तो देखिए क्या होगा, ये पॉइंट यहाँ छुपा हुआ है, नीचे में 10 है, तो जितना डिवाइड में 1 के बाद जितना 0 होता है उतना ही हम उस पॉइंट को पीछे की ओर क्या करेंगे, घसकाएंगे। पीछे की ओर क्या करेंगे, उसको घसकाएंगे। ठीक है, यानी पीछे की ओर उसको ले जाएंगे। तो यहाँ पे 1 के बाद एक ही 0 है, तो इस पॉइंट को 1 आगे कर देंगे, यानी एक 4 के इधर कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, डेसिमल नंबर में इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो डेसिमल नंबर में इसका आंसर आ जाएगा, ये पॉइंट जो है जब 4 के आगे गया तो ये पॉइंट जो है यहाँ से उठ के जब ये यहाँ आया तो ये यहाँ पे आ गया, तो 0.4 इसका जो है वो आंसर हो गया। अब देखिए फ्रेंड, ये तो आपका डेसिमल नंबर में आ गया, इससे फ्रैक्शन हम इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दिए। अब उसके बाद इस पॉइंट के आगे वाला जितना भी डिजिट होता है वो सारे इंटीजर्स कहते हैं, सारे इंटीजर्स कहते हैं। और इस पॉइंट को तो आपको पता है डेसिमल नंबर कहते हैं या डेसिमल पार्ट कहते हैं, इसको हम लोग डेसिमल पार्ट कहते हैं। और ये भी जो है आपका डेसिमल पार्ट ही हो जाता है, या फिर फ्रैक्शन पार्ट भी इसको कहेंगे। ठीक है, तो ये ही जो है आपका पूरा कॉन्सेप्ट है आपका डेसिमल नंबर के ऊपर, और ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस इतना ही आपको डेसिमल नंबर में जो है आपको समझना है। अब उसके बाद हम लोग डेसिमल नंबर में सब्ट्रैक्शन और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और ये सब जो है आप पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी आइए, अभी हम लोग क्या करते हैं, और 2-3 एग्जांपल इस तरह का कुछ समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे अपना एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के जो है आपके समझेंगे कि डेसिमल में एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए अभी आ जाते हैं हम लोग और 2-3 एग्जांपल समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, अपना एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का जो है वो समझेंगे कि वो कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको नोट करना है, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब जो है जैसे कि यहाँ पे 4 के बाद 4 के जो डिवाइड में जो था उस पे हमने समझाया था कि अगर नीचे 10 हो तो 0.4 हो जाता है। अगर 4 के बाद नीचे अगर 100 आ जाए तो फिर यहाँ पे कितना होगा, तो वही चीज सिंपल सा है, यहाँ पे आपका पॉइंट छुपा हुआ है, नीचे 1 के बाद 2 0 है, तो ये पॉइंट जो है 2 बार आगे की ओर जाएगा। तो 2 बार जब जाएगा तो यहाँ से उठ के पहले तो ये 1 बार आया यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ से 1 बार ये इधर गया, तो 2 बार वो चला गया। तो जितने बार गया वहां पर उतने बार हम लोग 0 लगा देंगे, और यहाँ पे पॉइंट आया है तो यहाँ पे पॉइंट लगा के ये आपका 0 यहाँ पे हो जाएगा। यानी सिंपल में देखें तो इसका आंसर जो है आपका कुछ ये आ रहा है।
कुछ आपका ये आ रहा है 0.004। यहाँ से आपका उठ के एक बार गया, दो बार गया, नहीं सॉरी, तो ये यहाँ से उठ के यहाँ पे आया ना, ये इतना नहीं होगा, दो बार आया ना। तो देखिए ये पॉइंट यहाँ से उठ के एक बार यहाँ पे आया, ये देखिए यहाँ पे आया, यानी इस जीरो का हल्का आगे यहाँ पे आया, फिर एक बार ये उठ के फिर कहाँ गया, यहाँ पे आया। तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे आएगा, यानी इसका आंसर होगा 0.04। 0.04। नहीं समझ में आया, कंफ्यूजन हो गया? चलिए फिर से समझते हैं, 4/100 है, इतना समझे। 4/100 आपको दिया हुआ है क्वेश्चन। यहाँ पे पॉइंट आपको बताएं कि इंटीजर्स के आगे पॉइंट छिपा हुआ रहता है, जैसे कि इसके आगे प्लस छुपा हुआ है, कि हम जानते हैं, तभी जानते हैं कि ये 4 जो है वो +4 लिखा हुआ है, -4 नहीं है। उसी तरह से आगे यहाँ पे एक पॉइंट छुपा हुआ रहता है, डेसिमल पॉइंट। हमने बताया एक के बाद जितना जीरो होगा उतना ये पॉइंट पीछे की ओर जाएगा। तो ये पॉइंट एक के बाद 2 जीरो है, तो ये पॉइंट 2 जीरो पीछे जाएगा। तो 2 जीरो जब ये पीछे जाएगा तो देखिए ये रहा 4, ये रहा आपका ये पॉइंट, अब ये 2 जीरो पीछे जा रहा है, तो यहाँ पे आया, ये पॉइंट यहाँ पे लग गया। एक बार अभी पीछे गया है, दोबारा इसका उठा के यहाँ पीछे किए, तो ये पॉइंट उठ के यहाँ पे आ गया, यहाँ से उठ के वो यहाँ पे आ गया। तो ये तो जीरो ये रहा, ये पॉइंट यहाँ है, अब ये पॉइंट यहाँ है, तो एक जीरो यहाँ पे लग जाएगा अपने आप, क्योंकि इसके आगे कुछ है नहीं, ये जीरो यहाँ लग गया। इसका आंसर कितना बना? 0.04। ये इसका आंसर हो जाएगा। जब 4 के अपॉन में जब क्या रहेगा, 100 रहेगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए 4 के बाद नीचे जो अगर आपका 100 ना होके 1000 हो जाए तो क्या होगा? वही चीज यहाँ पे आपका पॉइंट छुपा हुआ है। अब ये क्या होगा, 3 डिजिट जो है आपका पीछे जाएगा, क्योंकि एक के बाद 3 जीरो है। तो क्या हो जाएगा, ये रहा 4, ये रहा आपका पॉइंट, 1 डिजिट पीछे गया, 2 डिजिट पीछे गया, 3 डिजिट पीछे गया, यहाँ पे बना आपका पॉइंट। अब आपका जितना पॉइंट बना है उसी पॉइंट पे जीरो पार दीजिए, ऐसे जीरो हो गया, लास्ट वाला को छोड़ दीजिएगा। तो ये कुछ इस तरह से हुआ। अब इस पॉइंट का एक जीरो आपका लग जाएगा, यानी इसका आंसर आपका 0.004 जो है वो आपका हो जाएगा। इस तरह से जो है हम लोग अपना डेसिमल नंबर को जो है वो समझते हैं, ठीक है। एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू आपको डेसिमल नंबर को जो है वो समझाने का कोशिश करते हैं। चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग जो है अच्छा और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपका 235 दिया हुआ है, 235 यानी 235 दिया हुआ है। इसको जो है अगर आपको बोल जाए कि नीचे जो है आपका 10 है, नीचे आपका 10 जो है वो दिया हुआ है, तो इसका डेसिमल में आप कैसे कन्वर्ट कीजिएगा? सिंपल, यहाँ पे पॉइंट छुपा हुआ है, एक के बाद एक जीरो है, यानी ये पॉइंट एक आगे जाएगा, ये पॉइंट उछल के 5 के आगे आ जाएगा, यानी इसका 223.5 जो है वो आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं, तो आपको ये इजी लग रहा होगा, जिनको आ रहा होगा वो इजी लग रहा होगा, और बोल रहे होंगे कि भैया जो है वो क्या पढ़ा रहे हैं बच्चे वाला। तो आपको तो आ रहा है, लेकिन आपके जैसा ही और कोई स्टूडेंट होंगे जिनको के ये कॉन्सेप्ट भी अभी नहीं समझ में आया होगा, लेकिन इस वीडियो के बाद उनको जो है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया आपको। एक और एग्जांपल जो है वो ले लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपका एग्जांपल ले लेते हैं 4/5। इस बार 10 हमने नहीं दिया, इस बार 10 हमने नीचे डिनोमिनेटर में नहीं दिया, तो आप इसको जो है कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में? आप इसको जो है वो कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में? जल्दी बताइए, क्या आप बता पाएंगे? इसको पोल जनरेट करें लाइव चैट में, करें? चलिए करते हैं, और इसका आप बता के पहले बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। पोल जनरेट हो गया है, आप इसको बताइए कि इसका आंसर जो है वो कितना होगा। हम ऑप्शन दे दे रहे हैं, ए ऑप्शन, बी, सी और डी, ठीक है। तो चलिए ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका लिख लेते हैं 0.5, 0.05,
0.4, 0.7 और 0.8, ये आपके ऑप्शन हैं। अब इसका आंसर आप बताइए कि इन चारों में से जो है आपका कौन सा है। पोल जनरेट हो गया है ABCD लिखकर, आप उसमें से टिक कीजिए कौन सा जो है वो आपका आंसर है, जल्दी कीजिए। और ये वीडियो जो है आपका 6 से लेकर 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए है, वो सब स्टूडेंट जो है वो पढ़ सकते हैं यहाँ पे आके और समझ सकते हैं, जल्दी कीजिए। हो गया, हो गया। तो इसका आंसर है 4.4, नहीं 4.8 है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो 4.8 है। कैसे है तो देख लीजिए, आपको 5 को डिवाइड करना है 4 से, जो कि एकदम नहीं होगा। नहीं होगा तो यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे और यहाँ पे एक 0 बिठा देंगे। पॉइंट लेने के बाद जब कोई नंबर नहीं है तो अपने आप यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये देखिए 40 हो गया, जो कि 5 के टेबल में आराम से 8 बार में आ जाता है। तो इसका आंसर आपका 0.8 जो है वो हो जाएगा, और ये डेसिमल फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो गया। इस तरह से जो है आपका ये क्वेश्चन का जो है वो आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट और क्वेश्चन उठा लेते हैं, लेकिन पहले इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं और उसको बताइए, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है आपका 4/8। 4/8 इसको हम बता देते हैं, अगर आपको आता है तो बनाइए, ठीक है। 4/8 है, 8 को जब आप 4 से कीजिएगा तो कभी नहीं होगा। तो एक पॉइंट देंगे यहाँ पे और एक 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है तो एक में आप 0 लग जाएगा। और ये बताइए कितना बार में जाएगा, क्या इतना बार में जाएगा ये, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन और एडिशन ये सब समझेंगे तो ये सारा जो है कॉन्सेप्ट आपका काम आने वाला है, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे और समझते हैं कि उसका आंसर जो है वो कितना आने वाला है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग बढ़ेंगे आगे, और उसको जो है वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसको जो है हम समझेंगे कि वो जो है आपका कैसे होता है, ठीक है। चलिए और एग्जांपल लेते हैं और उसको आप बताएंगे कि वो कैसे बनेगा, ठीक है। जैसे कि आपका एग्जांपल है 13/3, इसको बताइए। इसको हम बता देते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देंगे तो आप खुद से बताएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो जब आप 13 को 3 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका क्या होगा, ये तो आपका 4 बार में चला गया, 12, एक बचा, एक यहाँ पे बचा एक, तो आप तो ये 3 से 1 जो है वो नहीं होने वाला है डिवाइड। तो क्या करेंगे, एक यहाँ पे पॉइंट हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे एक 0 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आप इस 3 को जब आप इस 10 से तो होगा नहीं, 3 जो है 10 के टेबल में आएगा नहीं, 9 आता है तो यहाँ 3 बार में आपका 9 हुआ, फिर से 1 आया। अब एक बार आप पॉइंट बिठा चुके हैं तब दोबारा नहीं बिठाएंगे, अब आप 0 ले सकते हैं तो यहाँ 0 ले लेंगे। देखिए बार बार वही चीज जो है आपका रिपीट कर रहा है, यानी कि अब यहाँ पे 3 3 3 रिपीट करेगा, ठीक है। 3 3 3 रिपीट करेगा। तो एक बार और लिख लेते हैं 3 और यहाँ पे 9, यहाँ पे 1 आ गया। ऐसे ही अब ये 3 3 रिपीट करेगा। रिपीट जब करेगा कोई डिजिट तो हम उसको क्या करते हैं, 4 पॉइंट जो रिपीट कर रहा है डिजिट उसको लिखेंगे और उसके ऊपर ऐसे एक बार का जो है चिन्ह लगा देंगे, एक लाइन जिसको हम बार बोलते हैं उसको लगा देंगे, और इसको रिपीटेशन डिजिट भी बोलते हैं या फिर रेकरिंग डिजिट भी बोलते हैं, ठीक है। रिपीटेशन या रेकरिंग ऐसे जो हम इसको बोलते हैं। तो इस तरह से इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है कि ये जितने भी ये लगा हुआ है वो डिजिट बार बार जो है वो रिपीट कर रहा है। जैसे अगर आपका 4.456 अगर ये तीनों पे ऐसे लगा हुआ रहता, इसका मतलब 4 5 6 तीनों जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है, यानी कि ऐसे कुछ 4.456 4 5 6 4 5 6 4 5 6 ऐसा ये रिपीट करते चला जा रहा है, ठीक है। तो शॉर्ट में हम इनको 4 5 6 पे एक ऊपर लाइन की ओर लगा देते हैं जिसको बार बोलते हैं, और इसी को रिपीटेशन डिजिट बोलते हैं, चाहे आपका रेकरिंग डिजिट बोलते हैं। तो इस तरह से ये एग्जांपल का जो है आपका ये आंसर हो जाएगा। पॉइंट के बाद हम लोग सिर्फ 2 डिजिट तक ही रखते हैं, अगर एक्यूरेट आंसर लाना है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही
काफी होता है। अगर रिपीट कर रहा है डिजिट या फिर ज्यादा बड़ा हो गया है, ज्यादा बड़ा आ रहा है आपका, तो 2 डिजिट तक रख कर उसका आंसर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक हुआ। उसके बाद आप नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। अभी 2-3 एग्जांपल और करेंगे, फिर उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो है आपका डेसिमल में कैसे होता है उसको समझेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको नोट कीजिए। अब हम लोग जो है अपना बेसिक कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, और उसके बाद हम लोग और 2-3 एग्जांपल के बाद हम लोग बढ़ेंगे अपना एडिशन पे। ठीक है, तो एडिशन पे जो हम लोग बढ़ेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे अपना सब्ट्रैक्शन और जो है आपका डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब जो है आप देखने वाले हम लोग किसमें, डेसिमल में। ठीक है, कि डेसिमल में हम लोग जो है उसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब एक और 2-3 एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद एडिशन पे जो है बढ़ते हैं कि डेसिमल में एडिशन जो है वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं क्या, आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा रहेगा 4.7 को जो है आपको फ्रैक्शन में लिखना है। इसको कैसे लिखिएगा, 4.7 को फ्रैक्शन में लिखना है। शुरू में ही बताया है आपको, इसी वीडियो में शुरू में ही बताया है कि 4.7 को अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो आपको देखिए यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, तो इस पॉइंट को अगर आप हटाते हैं, सपोज दैट इस पॉइंट को आप यहाँ से हटा दिए, तो पॉइंट के बाद जितना आगे डिजिट है, पॉइंट के बाद जितना आगे डिजिट है उतना यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 0 जो है वो लग जाएगा 1 के आगे, 1 के आगे उतना 0 जो है वो आपका क्या होगा, लग जाएगा। ठीक है, पॉइंट के आगे जितना आपका क्या होगा, डिजिट होगा। जैसे 4.777, इसको अगर आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में करना है, इसको अगर आपको फ्रैक्शन में करना है तो क्या होगा, यहाँ से इस पॉइंट को हटाइएगा, पॉइंट के बाद 3 जो है आपका 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो क्या होगा, 1 पे जो है आपका क्या होगा, 3 को 0 आ जाएगा। इस तरह से ये देखिए, ये इसका फ्रैक्शन में जो है वो आ गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आपका एग्जाम्पल है। एक और 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपना एडिशन पे। ठीक है, तो चलिए इसको तब तक आप नोट कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा रहेगा 3.7 पे ये बार है, इसको आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में लिखना है। इसको आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में लिखना है। तो आप इसको कैसे खींचेगा, इसका मतलब समझाया है इसी वीडियो में। बार का मतलब क्या होता है, जिस डिजिट पे लगा हो उसका मतलब है कि वो डिजिट बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो आप बताएंगे कि उसका जो है आपका फ्रैक्शन में जो है वो कैसे होगा। ठीक है, फ्रैक्शन में जो है वो इसका कैसे होगा ये आपको बताना है। पोल जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, और ऑप्शन भी दे दे रहे हैं। पोल जनरेट है, ए ऑप्शन में आपका रहेगा इसका, चल क्यों नहीं रहा है, 3/7/1, ये 1। बी ऑप्शन में आपका रहेगा 3/7/2। सी ऑप्शन में रहेगा 3/7/9 और 4 ऑप्शन में रहेगा आपका 3/7/9। ये आपका ABCD ऑप्शन है। इसमें से आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो आपका सही है। पोल जनरेट कर चुके हैं लाइव कमेंट चैट बॉक्स में, ठीक है। तो आप वहां पे जाके अपना जो है इन चारों में से कोई एक को जो है बताइए कि ABCD में से जो है आपका कौन सा जो है वो ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। जल्दी बताइए। ये वाला सही है, तो गलत है। आपका आंसर ये वाला जो है वो क्या है, सही है, ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या है, पूरी तरह से सही है। अब आइए समझते हैं कि ऑप्शन डी जो है वो आपका पूरी तरह से कैसे सही है, ठीक है। तो इसको समझेंगे हम लोग, इसको समझेंगे कि अब इसको जो हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, कैसे इसका आंसर 3/7/9 जो है वो आपका आंसर हो गया। 3/7/9 जो है वो इसका आंसर हो गया। तो समझिए कैसे। तो देखिए, इसको बताया था कि इसको हम लोग इंटीजर्स पार्ट कहते हैं, इसको हम लोग डेसिमल पार्ट कहते हैं या फिर फ्रैक्शन पार्ट कहते हैं।
तो इंटीजर पार्ट जो है वो आपका आंसर में तो जस का तस रह जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद पॉइंट है, तो पॉइंट जहां आएगा वहां पे हम उसको क्या कर देंगे, एक लाइन ऐसे खींच देंगे, ठीक है। अब इसको फ्रैक्शन में लाने के लिए बोल रहे हैं। और ये 7 जो है ऊपर में, जिसके ऊपर ये रेकरिंग लगा हुआ है, ठीक है, बार लगा हुआ है, तो उसको 7 यहाँ लिख देंगे। और पॉइंट के बाद जितना आपका आगे डिजिट होगा उतना ही यहाँ पे 9 लगा देंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर जो है आपका, आंसर जो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसी तरह से इसको करना है। जैसे एक और एग्जांपल 3.777 और इस पे ये, इसका बताइए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर इसमें से कौन सा होगा, ए बी सी डी है, तो इसका आंसर क्या है, डी है। लेट ना करते हुए अपना जो है आंसर आपका डी लग जाएगा। पता चल गया कैसे लगता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका ये होता है। एक और एग्जांपल इससे रिलेटेड लेते हैं और उसको बताइए कि वो जो है उसका आंसर जो है वो क्या आने वाला है, ठीक है। तो चलिए लेते हैं उसका एक और नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो आपका क्या होगा, नेक्स्ट एग्जांपल 0.72, ये आपका क्वेश्चन है और इस पे जो है ये ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। इस पे जो है ये ऐसे लगा हुआ है। इसका बताइए कि इसका आंसर जो है वो क्या आने वाला है। ए आपका होगा 0, 72/99, 172/272/99, 372/99 और डी इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा, जल्दी 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 कीजिए। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, ए जो है वो आपका हो जाएगा। समझिए गए, 0 है तो 0 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 0 है तो यहाँ पे कुछ लिखाएगा ही नहीं इंटीजर पार्ट में। उसके बाद पॉइंट लगा तो नीचे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। 72 है तो 72 लिखेंगे, पॉइंट में जितना आपका जो है डिजिट होता है उतना नीचे 9 जो है वो क्या कर देंगे, लगा देंगे। तो 2 डिजिट था तो 2 को 9 यहाँ पे, यानी 2 9 जो है, ठीक है। हम वहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि लगा देंगे। तो आपका ए ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह से जो है अपना जो बेसिक आपका डेसिमल में जो है आपका कॉन्सेप्ट है वो तो अभी जो आपका क्लियर होता है। अब हम लोग एडिशन पे बढ़ते हैं कि एडिशन जो है आपका डेसिमल में कैसे होता है एडिशन, ठीक है। तो आइए हम अपना एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है वो समझ लेते हैं कि डेसिमल में जो है वो आपका कैसे होता है। चलिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर, ठीक है। डेसिमल नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो कैसे होता है उसके बारे में अब हम लोग जो है क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है। कि डेसिमल नंबर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन नंबर जो है वो कैसे होता है। तो एक डेसिमल नंबर का जो है आपका क्वेश्चन लेते हैं और उसके थ्रू जो आपको समझाने का कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 4.7 प्लस, एडिशन के सबसे पहले समझा रहे हैं, 4.7 प्लस 42.89, इसको जो है आपको क्या करना है, ऐड करना है। और डेसिमल आपका लगा हुआ है दोनों में, ठीक है। डेसिमल आपका दोनों में लगा हुआ है और इसको क्या करना है, ऐड करना है। इसको ऐड करना है तो आप कैसे कीजिएगा, कैसे कीजिएगा आप पहले बताइए। कमेंट चैट बॉक्स जो लाइव आता है उसमें जो है आपका पोल जनरेट कर दिया गया है ABCD से।
और यहाँ पे हम आपको ऑप्शन देते हैं और देखिए और बताइए कि आपका कौन सा जो आंसर सही आ रहा है। ए है आपका, ए में आपका ले लेते हैं, पहले हम तो इसको सॉल्व कर ले। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 45.79, 46.79, 47.79 और एक अलग ले लेते हैं, ठीक है। तो एक हो जाएगा आपका क्या, एक और ले लिया जाए 47.5, 9 और इसको कर दीजिए आप 47, ठीक है, 47.78 कर दीजिए, ठीक है। तो अब ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा जो है वो आपका सही है। जल्दी बनाइए इसका, कौन सा जो आपका ऑप्शन सही होगा। डी वाला है, डी वाला जो है इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आइए समझाते हैं कैसे सॉल्व हुआ, कैसे सॉल्व हो गया ये, तो आइए समझाते हैं। 42.89 ऊपर लिख दिए, जहां पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट जहां है वहीं पे इसको भी रखेंगे, सेट कर देंगे। उसके बाद इस पॉइंट के आगे एक डिजिट है तो इसके आगे भी एक डिजिट लगा देंगे, यहाँ पे 7, और इसके पीछे 4 है तो इसके पीछे 4 लगा देंगे, ठीक है। अब जितना जगह खाली जगह है वहां पे आप क्या कर दीजिए, 0 लगा दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए आप कीजिए, इसका क्या ऐड करना है, तो 9 और 0 का ऐड कीजिए, 9 होगा। 8 और 7 का ऐड कीजिए तो कितना होगा, जल्दी बताइए, जल्दी। हाँ 15। तो 15 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक यहाँ पे आपका क्या चला जाएगा, हासिल चला जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट का पॉइंट यहाँ उतर गया और उसके बाद 4, 5, 6, 7 हो जाएगा और ये 4 और 0 का जब ऐड कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, यानी 47.59 जो है उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपका आंसर आ गया है 47.59। इसी तरह से जो है आपका नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं, इसी तरह का आपका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एडिशन ना दे के यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन दे दे, यहाँ पे ऐसे सब्ट्रैक्शन दे दे, तो सब्ट्रैक्शन में आप क्या कीजिएगा, ताकि देखिए सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा 42.89, 42.89। अब इसमें जो है आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो है वो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करना वही चीज सेम। 4.7 लिखा हुआ है, 4.7, तो यहाँ पॉइंट को फिक्स कीजिए, यहाँ पे पॉइंट को फिक्स कीजिए, इधर 4 लिखिए, इधर 7 लिखिए, बाकी जहाँ 0 है वहाँ 0 कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अब सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या हो जाएगा, ये तो 9 का 9 ही रह जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 8 में से 7 जाएगा तो 1, ये पॉइंट का यहाँ पे उतर गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये 2 से 4 जो है वो घटने वाला नहीं है, तो ये 4 में से जो है वो 2 1 अपना लेगा, ठीक है। 4 में से जो है वो 2 जो है वो कहेगा 4 भाई हमको 1 तुम दे दो, ठीक है। तो ये 1 इसको दिया तो ये 12 हो जाएगा। 12 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, जल्दी बताइए। 8 और ये यहाँ पे आ जाएगा 3। इस तरह से इसका सब्ट्रैक्शन का जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका एडिशन हुआ, ये आपका सब्ट्रैक्शन हुआ डेसिमल फॉर्म का। इसी तरह से जो है आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो है आपका क्या होता है, जोड़ घटाव बनता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना बढ़ेंगे, अपना क्या है, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए तब तक आप इसको नोट कीजिए। हाँ, तो अब आपका नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जो कि यहाँ पे है 3.5 प्लस 22.5 प्लस 333.55 प्लस 3.7251, ठीक है। तो इस तरह का जो है अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एग्जांपल लेने वाले हैं एडिशन में, और इसी तरह से आपका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। एडिशन एक बार सीख जाएगा तो सब्ट्रैक्शन आप कर लीजिएगा, ठीक है।
तो जैसे जैसे ऐसे आप अब यहाँ पे लिख लेंगे ऐड करने के लिए। तो 3.5 यहाँ पे फिक्स कर दिए। फिर इसके बाद इसमें का ये पॉइंट यहाँ पे फिक्स कीजिए। उसके आगे एक डिजिट है तो एक डिजिट लगाए, इसके आगे इधर पीछे में 2 डिजिट है, 2 डिजिट लगा दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पे इसका पॉइंट फिक्स कीजिए। इसके आगे जो है 2 डिजिट और इसके आगे 3 डिजिट। फिर इसको जो है फिक्स कीजिए पॉइंट, इसके इधर जो है वो एक ही डिजिट है और उसके उधर जो है वो 7.251 है। अब इसको क्या करना है, हमको ऐड करना है। जहां जहां आपको खाली दिख रहा है वहां आप 0 बिठा दीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया इस तरह से। अब जो है हम इसको क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ऐड करेंगे तो इसका आंसर जो है वो आपका क्या आने वाला है। तो देखिए इसको अब ऐड हमको करना है, इसको अब हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो अब इसका एडिंग जो है वो आपका कैसे होगा, अब उसको जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो इसका ऐड जो है वो आपका कैसे होगा। तो इसका ऐड जो है सबसे पहले आप कीजिए और कमेंट लाइव चैट में जो है आपको क्या करते हैं, ऑप्शन देते हैं। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन में आपका रहेगा 357.7251। बी ऑप्शन में आपका क्या रहेगा, बी ऑप्शन में आपका रहेगा 363.276, 363.275, 363.278। बताइए इसका आंसर जो है आपका क्या आने वाला है। ए बी सी डी में से कौन सा जो है आपका आंसर करेक्ट है, कौन सा जो है वो आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ये आप जल्दी बताइए। इसका आंसर आपका करेक्ट है बी, नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला जो आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ये वाला आपका क्या है, करेक्ट है। कैसे है वो देख लीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐड कीजिएगा 1, इसको ऐड कीजिएगा 5, इसको ऐड कीजिएगा 7, इसको ऐड कीजिएगा तो 15, 5, 20 और 22 का 2 हासिल, यहाँ पे 2 आ गया। इसको जब आप ऐड कीजिएगा यहाँ पे ये पॉइंट का पॉइंट उतर जाएगा, इसको ऐड कीजिएगा तो 9, 10, 11, 2, 12, 13, 13 का 3, उसके बाद 13 का 3 हासिल, यहाँ पे एक आया, 3, 2, 5 और 1, 6, और यहाँ पे ये इसको जब ऐड कीजिएगा तो 3 है तो 3 रह जाएगा। और इस तरह से जो है इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 363.2751। ठीक है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से आप सब्ट्रैक्शन का भी करेंगे और अपना आंसर लाएंगे। सब्ट्रैक्शन वाला आपका क्या रहेगा, होमवर्क में रहेगा। होमवर्क में आप उसको कमेंट बॉक्स में जो है आपका आंसर बताएंगे कि उसका आंसर जो है क्या कितना आएगा। सब्ट्रैक्शन का मतलब यहाँ पे सिर्फ माइनस का साइन लग जाएगा और फिर इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना बढ़ता है, अपना किस पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा क्या कहता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा क्या कहता है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन में। ठीक है, कंपैरिजन की डेसिमल नंबर में कंपैरिजन जो है वो कैसे करेंगे, यानी कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन पे। ठीक है, और कंपैरिजन पे देखते हैं कि कौन किससे बड़ा है और कौन किससे छोटा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर जो बड़ा होगा उसके तरफ हम ऐसे कर देंगे, यानी इस तरफ जो है बड़ा वाला लिखाएगा, बड़ा वाला, और इस तरफ आपका क्या होगा, छोटा वाला लिखाएगा। ठीक है, छोटा वाला। ठीक है, बड़ा के लिए इधर कर देंगे, उधर की ओर मुंह खोल देंगे। ठीक है, जो बड़ा होगा उधर की ओर मुंह खोल देंगे
और जो छोटा होगा उधर की ओर ये इस तरह से रखेंगे इसका, ठीक है साइन। तो चलिए ये आपका हो गया। अब इसके थ्रू हम लोग बड़ा छोटा का जो है वो साइन लगाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए 3.7 और 0.37 में कौन बड़ा है, सबसे पहले आप बताइए कौन बड़ा है, ए बड़ा है या बी बड़ा है। ए में यानी कि 3.7 और बी में यानी कि 0.37 पोल जनरेट नीचे कर दिए हैं। तो देखिए कैसे इसको कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहला डिजिट उठाइए और इधर से पहला डिजिट उठाइए, दोनों में जो बड़ा होगा वही आपका बड़ा हो जाएगा। तो 3 और 0 में बड़ा कौन है, 3 है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह का जो आपका क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4.789 और 4.879 में चलिए फिर से बड़ा 4 इक्वल है, पता नहीं चला, पॉइंट है 7 है 8 है, यानी ये वाला इस बार बड़ा आएगा। उसी तरह से यहाँ देखिए 9 है 5 है 6 है पॉइंट है 4 है 3 है 1 है 2 है, यानी ये आपका बड़ा हो जाएगा। उसी तरह से 9.5 और 8754321 में से कौन बड़ा है वो देखिए, 9 है 8 है, सिंपल सा था, ये बड़ा हो जाएगा। इस तरह से आपका एक कंपैरिजन वाला चलता है। नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्या कहता है। तब तक आप इसको नोट कीजिए, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपको रुपीस 8.75 करके है, तो इसका मतलब है कि आपके पास 8 रुपीस और 75 पैसा है। इसका मतलब 8.75 का मतलब है कि 8 रुपया और 75 पैसा जो है वो आपके पास है, ठीक है, वो आपके पास है, ठीक है। तो ये आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ये आप बच्चा जानता है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है तो हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराना मेरा जिम्मेवारी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो आपका मल्टीप्लीकेशन पे है, कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे डेसिमल नंबर का, तो उसको जो है हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बेल को क्लिक कीजिए, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड, अब आपका नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर, और उसमें आपका ये 3 एग्जांपल के थ्रू जो है आपको समझाने वाले हैं। सबसे पहले इसको उठाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए इसको डेसिमल में आपका है, इसको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सा है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है। उसके बाद हम लोग 10th का जो है पॉलिनोमियल चैप्टर उठाने वाले हैं, ठीक है। तो 10th का अगर जिसको देखना है, चैप्टर अपना कंप्लीट करना है, तो वो इस बेसिक कॉन्सेप्ट का और 1 या 2 वीडियो आने वाला है। उसके बाद जो है आपका क्या होगा, 10th का जो है आपका पॉलिनोमियल स्टार्ट होने वाला है, तो आप वहां पे जरूर आएंगे, ठीक है। तो अब इसको जो है क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, तो पॉइंट को हम लोग भूल जाएंगे। मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम लोग भूल जाते हैं। लास्ट में याद आया कि हाँ यार एक पॉइंट भी था क्वेश्चन में, ठीक है। अभी हम लोग पॉइंट को भूल जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो 3 और 5 का जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 50, जैसे आप करते हैं मल्टीप्लाई उसी तरह से आप करेंगे। उसके बाद 3 और 4 का करेंगे 12 और एक इसका हासिल 13 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप एक कट करते हैं, फिर उसके बाद इसका हिस्सा मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 का 0 हासिल 1। उसके बाद 4 और 2 का करेंगे 8 और एक 9। उसके बाद ऐसे नीचे लाइन करके आप इसको ऐड करते हैं, इसको आप ऐड करेंगे तो 5 3 10। अब कुछ बाकी है, कुछ अभी तुरंत बोले थे क्या, किसको भूलने के लिए बोले थे, डेसिमल नंबर को, डेसिमल को, सॉरी। अब हमको डेसिमल याद आएगा यहाँ पे, यहाँ भाई इस क्वेश्चन में डेसिमल भी था। तो डेसिमल देखिए इन दोनों में आपका क्या करेंगे, दोनों का डेसिमल हम लोग देखेंगे क्या, कैसे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इस डेसिमल से और इस डेसिमल पे आके खत्म करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से और यहाँ के बीच में कितने डिजिट आ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ डिजिट आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से उठाते हैं तो 1 और 2, फिर इसके बाद ये आ जाता है आपका दूसरा डेसिमल, 2 डिजिट आ रहे हैं, तो पीछे से 2 डिजिट गिन के हम वहां पे पॉइंट को क्या कर देंगे, बैठा देंगे।
यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये एक पॉइंट जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा और इस तरह से आपका ये आपका आंसर हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, उसी तरह से इसको करेंगे तो इसको करेंगे तो वही सिंपल सा, पहले डेसिमल भूल जाइए। 8 3 जा, जल्दी बताइए आप क्या बताइए, अभी बता देते हैं। 4 हासिल यहाँ 2, इससे गया 0 आया तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा आपका। फिर उसके बाद यहाँ पे ये कट लगेगा, इससे दोनों को करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे और उसके बाद डेसिमल से यहाँ गिनेंगे कि कितना है, तो 1 2, फिर उसके बाद वो आ जा रहा है 1 2, उसके बाद ये आ जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0.24 जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे देखिए वही सेम चीज, डेसिमल को भूल जाइए। यहाँ पर ये 10 का 0 हासिल 1, 8 2 16 और 1 17 का 7 हासिल 1। उसके बाद यहाँ पे 2 0 का कीजिएगा तो 0 और 1, तो यहाँ पे 1, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 0, ये चल क्या नहीं रहा है 0। ठीक है, इसके बाद ऐसे, और ये सब तो 0 से मल्टीप्लाई किया तो सारा तो आपका क्या हो जाएगा 0 ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऐसे कर दीजिए और सबको ऐड कीजिएगा तो 0 7 1 0 0 0। ठीक है, उसके बाद देखिए डेसिमल के लिए यहाँ से, और इस डेसिमल के अंदर तक में कितना आपका डिजिट आ रहा है, 1 2 3 4 5 डिजिट आ रहा है ना। 5 डिजिट के बाद आप क्या कीजिए, पॉइंट लगा दीजिए, 1 2 3 4 5, यानी 0.00170 जो है आपका आंसर होता है। पॉइंट के बाद इतने के बाद ये लास्ट वाला जो 0 है अगर वो नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं, आपका 0.0017 जो है वो आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर जो है आपका होता है। उसके बाद और जो है हम ना समझेंगे, क्या समझेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में आपका क्या होता है, डेसिमल आगे जाता है या पीछे जाता है, ये चीज अभी समझने वाले हैं। फिर इसके बाद डिवीजन पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए अपना समझते हैं मल्टीप्लिकेशन में और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट, फिर इसके बाद हम लोग डिवीजन पे आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट हमारा मल्टीप्लिकेशन में ही रहेगा और देखते हैं इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन जो है आपका एम से स्टार्ट होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपका एम से जो है वो क्या होता है, स्टार्ट होता है। और एम से हम स्टार्ट याद रखेंगे, एम से हमारे मामा जी। ठीक है, मामा जी, एम फॉर मामा जी, जो कि ऑब्वियसली सी बात है वो क्या होंगे, एक यंग एम से याद रखेंगे मामा जी, जो कि एक यंग आदमी है। ठीक है, तो एम से याद रखेंगे मामा जी, जो कि एक यंग आदमी है और यंग आदमी हमेशा आगे ही जाता है। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ते चला जाता है, आगे बढ़ते चला जाता है, आगे बढ़ता, अरे हम कहाँ गए, हम कैमरा से आगे चले गए। तो ऐसे ही यंग आदमी आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते चले जाते हैं और एम फॉर मामा जी, तो एम फॉर मल्टीप्लीकेशन और एम फॉर मामा जी जो कि आगे बढ़ते चले जाते हैं। इससे आप याद रखेंगे कि मल्टीप्लाई में जो है आपका डेसिमल जो है वो आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा। डेसिमल आपके मामा हैं। ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में आपका क्या होगा, जो मामा जी हैं वो आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे, डेसिमल आपका आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए मार्कर भी चलना जरूरी है, जो कि चल नहीं रहा है। क्या ये आपको दिख रहा है? हमारा मार्कर नहीं चल रहा है। चलिए इंक डाल के देखे हैं, चलता है तो ठीक है, वीडियो आगे बढ़ाएंगे। ऐसे चलना चाहिए। ठीक है, काफी ज्यादा इसमें इंक डाल दिए हैं। ठीक है, जो कि अब जो है वो चलना जरूरी है, क्योंकि आपको जो है वो पढ़ना है। ठीक है, तो
तो आइए देखते हैं अपना मल्टीप्लीकेशन में आपका क्या है, M4। हाँ M4 हम आपको बताया था, M4 अब ठीक चल रहा है, M4 मामा जी, जो कि आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई में जो है हम क्या करते हैं, इस डेसिमल को जो है वो हमेशा क्या होगा, वो आगे बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। आप जितना उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 45 को हमको मल्टीप्लाई करना है 100 से, 100 से हमको 45 को मल्टीप्लाई करना है। तो हमको बताया है इंटीजर नंबर में आपको कहीं पॉइंट नहीं दिखता है, ठीक है। इसका मतलब है कि वो पॉइंट जो है वो आपको यहाँ आगे छुपा हुआ है। तो उसी तरह से यहाँ 45 के आगे ये पॉइंट जो है वो छुपा हुआ है, और इसके आगे कितना भी जीरो लगा लीजिए, कोई उसका वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो 45.00 है और उसको 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे कीजिएगा, पहले आप कीजिए, फिर हम करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। और आगे तो इसको बढ़ना ही है, तो देखिए कैसे होगा, जल्दी कीजिए, कर लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है। और फिर हम बताते हैं कि इसको कैसे करना है। हो गया। तो देखिए ये पॉइंट है, हम बताया है कि मल्टीप्लिकेशन में आपका क्या होगा, ये जो पॉइंट है वो आपका आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो एक के बाद जितना जीरो है उतना ही ये पॉइंट जो है वो आगे जो है अपना जंप करते रहेगा, ठीक है। तो एक के बाद 2 जीरो है, तो ये पॉइंट जो है 2 जीरो आगे जाएगा। तो क्या होगा, ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ये पॉइंट जब 2 जीरो आगे जाएगा तो एक बार तो यहाँ पे आया, दूसरी बार में यहाँ पे जाएगा, यानी ये यहाँ पे आके बैठ जाएगा। उसके आगे आप कितना भी जीरो लगा लीजिए, कोई इसका वैल्यू नहीं है। तो इसका एक्यूरेट आंसर निकल जाएगा कितना, 4500.00 जो भी है वो आपका, जो कि इसका कुछ वैल्यू है नहीं, पॉइंट के बाद कितना भी जीरो लगा लीजिए। तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो इस तरह से जो आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन में जो आपका मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको 10 का स्क्वायर में जो है आपको, या फिर 10 का क्यूब में जो है आपको करना हो तो, ठीक है। चलिए और 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आपका एक और ले लेते हैं, इस बार ले लेते हैं 4.5 को मल्टीप्लाई करना है 100 से, 4.5 को मल्टीप्लाई करना है 100 से, अलग क्वेश्चन है। कैसे होगा, वही सेम चीज, पॉइंट यहाँ पे आपको इस बार दिख गया, 2 जीरो है, एक के बाद 2 जीरो आगे जाएगा। तो 2 जीरो आगे जाएगा, कहाँ पे लिखे, यहीं पे लिख लेते हैं, 4.5 है, 2 जीरो जो है वो आपका आगे जाने वाला है। तो ये 2 जीरो आगे जाएगा, तो एक बार तो यहाँ पे, एक बार फिर यहाँ पे, यानी कि 4, 5, एक बार यहाँ पे आया तो यहाँ पे से आगे फिर आगे बढ़ेगा, तो जीरो अपना छोड़ जाएगा, ठीक है, जीरो अपना छोड़ जाएगा। फिर इसके बाद ये आगे आया तो यहाँ पे आपका पॉइंट लगा, उसके बाद कितना जीरो लगा दीजिए, कोई इसका वैल्यू नहीं है। यहाँ से पॉइंट उठ के 2 डिजिट आगे गया, यानी कि एक बार फिर 2 बार, ठीक है। यहाँ से उठ के यहाँ पे आया एक बार, और यहाँ से उठ के फिर एक बार यहाँ गया, तो यहाँ पे आके आपका वो लग गया जीरो, सॉरी पॉइंट, और आपका जो है यहाँ पे 450 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अपना मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर में, ठीक है। उसके बाद और 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हम आपके लिए बहुत सारा लाए हैं, ठीक है, उसका कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा के ही हम जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके सामने, और इसको करना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो सिंपल है, एक के बाद 1 2 3 4 5 जीरो है, 5 डिजिट आगे जाएगा। 5 डिजिट का मतलब है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार जो है वो आगे जाएगा। तो यहाँ पे आगे वो डेसिमल लगा है, तो जहाँ जहाँ से डेसिमल उठा है वहाँ डिजिट नहीं है, तो वहाँ जीरो लगा लीजिए। यानी कि इसका आंसर जो है वो आने वाला है 4589900.00 जो भी आप लगा लीजिए, वो इसका आंसर जो है वो आने वाला है। इस तरह से ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर जो है हो जाएगा। सिंपल सा था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर जो है वो करना आ गया होगा। अब लगता है कि मुझे जो है वो आगे की ओर बढ़ना चाहिए और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन
में जो आपका डेसिमल नंबर से कैसे डिवीजन करते हैं उसको बताना चाहिए। ठीक है, तो चलिए डिवीजन अब पढ़ते हैं हम लोग। डेसिमल नंबर में जो है अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। तो डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर में जो है आपका क्या हो जाता है, जैसे वहां पे M4 मामा जी जो कि मल्टीप्लिकेशन में लगता था और मामा जी हमेशा आगे की ओर बढ़ रहे थे। ठीक है, उसी तरह से D4 आपका क्या हो जाता है, D4 हो जाता है दादाजी, और जो कि एकदम धीरे 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 चलेंगे। ठीक है, और वो पीछे की ओर भागेंगे। ठीक है, यानी कि डेसिमल आपका यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, और उसको आपको डिवाइड करना है तो वो आपका इधर की ओर भागेगा। ठीक है, तो देखिए D4 दादाजी जो कि पीछे की ओर भागेंगे, यानी ये जो आपका डेसिमल पॉइंट है वो आपका किधर जाएगा, पीछे चलेगा, पीछे चलेगा। ठीक है, पीछे चलेगा। जैसे आप एग्जांपल ले लेते हैं और उसके थ्रू जो हम लोग समझते हैं कि डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन जो है वो आपका क्या होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो डेसिमल ऑफ फ्रैक्शन में जो है आपका क्या होगा, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर में जो है या फिर फ्रैक्शन नंबर में जो है आपका कैसे होगा उसके बारे में जो है हम लोग समझने वाले हैं। ये चीटी कहाँ से आ गई बोर्ड पे। ठीक है, तो चलिए देखिए डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर या फिर डेसिमल या फिर फ्रैक्शन नंबर का जो हम लोग करने वाले हैं। तो आपको एक एग्जांपल दे दिया गया 256 डिवाइडेड बाई 100। इसको करना है आपको डेसिमल फॉर्म में। इसको आप कैसे कीजिएगा, अभी ये बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है मैथ का। ठीक है, मैथ का भी बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है। इसके बाद हम लोग 10th का जो है पोलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का जो क्या होता है बेसिक मैथ ही जो है वो मजबूत नहीं होता है, जिसके चलते उनका 9-10th का मैथ जो है वो खत्म हो जाता है, समझ नहीं आता है। सिर्फ वो नाम के लिए मैथ पढ़ते हैं, बाकी उनको कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए सबसे पहले हमने क्या किया है, बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है मैथ का। उसके बाद हम लोग 10th पे जो है अपना बढ़ेंगे और अपना 10th का जो है सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसका जो है आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। बहुत सारी बातें हो गया, इसका आंसर बताइए। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। जैसे मल्टीप्लाई में आपका क्या था, एक के बाद जितना जीरो होता था उतना जो डेसिमल है वो आगे जाता था, लेकिन यहाँ पर D4 दादाजी है तो ये पीछे जाएंगे। और डिवाइड एक के बाद 2 जीरो है, अभी पता है यार इंटीजर्स में क्या होता है, पॉइंट कहीं नहीं दिखता है तो वो हमेशा आगे रहता है, पॉइंट नहीं दिखता है तो हमेशा आगे रहता है। तो यहाँ पे आपका पॉइंट छिपा हुआ है। अब इसको हमको कितना डिजिट पीछे ले जाना है, 2 डिजिट पीछे ले जाना है। तो एक बार पीछे गया और दोबारा पीछे गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.56। सिंपल, सिंपल है, नोट कीजिए इसको। कीजिए इसको कीजिए, सिंपल है। पॉइंट यहाँ छिपा हुआ है, 4 है, 4 बार जाएगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, यानी पॉइंट कहीं यहाँ पे आके बैठ जाएगा। और पॉइंट कहीं यहाँ पे आके बैठा तो अगर पॉइंट यहाँ पे रहता तो आपका क्या होता है 0.453 हो जाता है। ठीक है, 0.453, लेकिन इस बार जो है ये पॉइंट यहाँ से उठ के कहाँ गया है, यहाँ गया, यानी यहाँ पे यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या बनने वाला है 0.0453। 1 2 3 4 डिजिट आ गया। 0.0453 जो है वो इसका 0.0453 जो है वो इसका आंसर बनने वाला है। इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। जल्दी कीजिए इसको, जल्दी। जल्दी, ये देखिए पीछे की ओर जा रहा है हमेशा,
मल्टीप्लाई हमने आगे की ओर बताया है और ये जो है वो पीछे की ओर जा रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया तो लाइक हो गया, हो गया। हो गया तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। 45 डिवाइडेड बाई 500। इस बार हम लोग ने 100 नहीं दिया है, सीधे 5 लगा दिया है 1 के जगह पे। इसको कैसे करेंगे, क्या दिखाइए। देखिए कैसे करेंगे। 45 अपॉन में 500 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई कीजिए 500 ही आएगा। अब ये 5 से ये गया कितना बार में, 9 बार में। अब देखिए 9 अपॉन में 100, 1 का जो है वो आ गया कॉन्सेप्ट। तो जितना जीरो नीचे है उतना जो है वो पीछे की ओर अपना डिजिट चला जाएगा। एक इंटीजर नंबर है तो पॉइंट जो है आपको पता है यहाँ पे छिपा हुआ है, तो पॉइंट जब यहाँ छिपा हुआ है तो ये 2 डिजिट पीछे जाएगा। 1 बार 2 बार, 1 बार 2 बार, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 0, यहाँ पे 0.09, इसका आंसर आ जाएगा 0.09, इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल था, सिंपल था, सिंपल 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 है ना। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 721 डिवाइडेड बाई 7, 4.721 डिवाइडेड बाई 7, इसको आप कैसे कीजिएगा। 4.721 डिवाइडेड बाई 7 कैसे कीजिएगा इसको। चलिए करके दिखाते हैं। 7 का आपको डिवाइड करना है 4.721 से। 7 के टर्म में 4 तो आता नहीं है, यानी एक जो है आपको यहाँ पे पॉइंट लेना पड़ेगा। वो भी कौन सा पॉइंट, यही वाला पॉइंट को यहाँ पे उतारे हैं, क्योंकि हमको ये डिजिट यहाँ पे लेना है इस 4 के साथ, तब शायद कुछ बात बन सकता है। तो हम इस पॉइंट को यहाँ पे उतार दिए। यहाँ पे अब आगे इसके इंटीजर कुछ नहीं है तो यहाँ 0 तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो 0 पॉइंट हो गया। अब ये 4 7 एक साथ हो गया। अब 7 के डबल में 47 नहीं आता है तो उससे कम कितना आता है उस पर हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो 7 के डबल में 6 बार में 42 आ जाएगा। और इसका जब आप कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये तो आपका कट जाएगा और 7 में से 2 यहाँ पे माइनस होता है, तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 5 यहाँ पे बच जाएगा। ऊपर से 2 आपका उतरेगा। फिर उसके बाद 7 को जो है आप 52 से कीजिएगा तो 7 बार में जो है वो आपका क्या होगा, 7 बार में जो है आपका 49 होएगा। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये इसको यहाँ से लेगा 9 10 11 12 3 और यहाँ पे ये 4 4 कट जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से 2 भी उतर गया, यहाँ से 1 उतरेगा। फिर उसके बाद 4 बार में जो है वो 28 जाएगा और यहाँ पे 3 और यहाँ से ये कट जाएगा। फिर उसके बाद देखिए अब बार बार 3 ही आ रहा है और यहाँ पे आप पॉइंट दे चुके हैं तो 0 उतार सकते हैं। और फिर इसके बाद 4 से जो है आपका 28 और फिर वही जो है आपका कॉन्सेप्ट चलने वाला है। वही कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्या होने वाला है, चलने वाला है। ठीक है, यानी कि आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा। तो आपका जो है यहाँ पे आपको पता है कि पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट का जो हम लोग आंसर लेते हैं, जो तो 0.67 जो है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 0.67 जो है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं और देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट इसमें है। इसको कीजिए 47.21 डिवाइड बाई 7।
47.21 डिवाइड बाई 7, 47.21 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, कीजिए, सिंपल सा है यार, सोच कर 47.21 है, 47 7 से आपका कितना बार में जाएगा, 6 बार में 42, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 5, ये कट जाएगा, ये पॉइंट जो है इस पॉइंट को यहाँ भेज दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट, ऊपर से उतरेगा क्या, आप बताइए ऊपर से अगर हमको क्या लेना है, अगर उस 2 को लेना है तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं, जब आप यहाँ पॉइंट भेज दिए हैं तब इस 2 को आप यहाँ उतार सकते हैं, 52 हो गया। उसके बाद जस्ट के पास पिछले ऐसा क्वेश्चन नहीं हो गया, 52 नहीं जाएगा तो 7 बार में आपका क्या जाएगा 49, और उसके बाद आगे अपना करते चले जाएंगे। बस कॉन्सेप्ट हमको ये बताना था कि यहाँ पे पॉइंट है और इस डिजिट को लेना है तो आप कैसे करेंगे, ये भी समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसका जो है कॉन्सेप्ट समझते हैं कि वो कैसा कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका 893.25 डिवाइड बाई 7, 89325 डिवाइड बाई 7, इसको आपको करना है। इसको आप कैसे कीजिएगा, जल्दी कीजिए। सिंपल 893.25 को कीजिएगा तो एक बार में 7 जाएगा, एक उतरेगा, 9 बार आएगा, 7 2 जा 14 होएगा, उसके बाद यहाँ से आपका 5 आएगा, ये कट जाएगा, 3 जाएगा, 7 बार में 49 होएगा, उसके बाद जो है यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पे 2 कट जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इस पॉइंट को आप यहाँ भेज देंगे तो यहाँ पे आपका ये पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद ये 2 यहाँ पे उतरेगा, फिर उसके बाद वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे और अपना आंसर लाएंगे। ये भी समझ गए ये समझ गए ना। अब 32 है, 7 के टर्म 32 नहीं आएगा तो क्या आएगा 28, 4 बार में यहाँ पे 4 रख के 28 से करेंगे और अपना डिवीजन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी क्योंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है तो हम भी जो है अपना कॉन्सेप्ट जल्दी कंप्लीट करते चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग बढ़ते हैं अपना नंबर दिया हुआ है डिवाइड में, वो दोनों अगर आपका डेसिमल में है तो उसको कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे आपका 4.5 डिवाइडेड बाई 0.5 दिया है तो इसको आप डिवाइड कैसे करेंगे, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं। सिंपल है, 4.5 डिवाइडेड बाई 0.5 है ना, सिंपल है। ऐसे तो दोनों अगर सेम डेसिमल के बाद अगर दोनों का डिजिट सेम रहता है तो वो डेसिमल आपस में कट जाता है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट कैसे है वो समझा देते हैं आपको। तो देखिए हम आपको समझाए हैं 4.7 को अगर आपको फ्रैक्शन में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, तो इस पॉइंट को जब आप हटाएंगे तो डेसिमल के बाद जितना आपका आगे डिजिट है उतना ही नीचे क्या हो जाएगा, 1 के आगे 0 लग जाता है। सेम वही कॉन्सेप्ट, यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे तो 1 के आगे उतना ही आपका क्या हो जाएगा, एक ही डिजिट है 5 है तो यानी 1 पे उतना ही 0 लग जाएगा। उसी तरह से जब आप इसको हटाएंगे इसको अच्छा से बना देते हैं, ठीक है, इसको अच्छा से बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो 4 इस पॉइंट को हटाएंगे ऊपर तो 45 बनेगा अपॉन में 10, जैसे यहाँ पे ये चीज़ किए थे तो 45 अपॉन में 10 बना था। उसके बाद नीचे आपका 0.5 है तो इसको आप यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, ये तो 0.5 हो जाएगा यानी 5 हो जाएगा, और नीचे आपका 1 पे आपका 1 ही 0 आएगा। तो इस तरह से आपका कुछ बनेगा ये। उसके बाद 45 अपॉन में 10 तो ये रहेगा ही। अब इसको जब आप ऊपर भेजिएगा ये जो डिनोमिनेटर वाला है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी कि 10 अपॉन में 5 जो है आपका हो जाएगा, और ये 10 से 10 कट जाएगा और ये 5 से ये जाएगा 9 बार में और आपका आंसर आ जाएगा 9। इस तरह से जो है आपको डबल डेसिमल वाला जो है आपको करना होता है क्वेश्चन को सॉल्व। और 2-3 क्वेश्चन लेंगे और उसको समझेंगे कि उसको कैसे करेंगे। ये तो आपका इक्वल वाला में हम बता दिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगर इक्वल नंबर रहता है डेसिमल के बाद तो आपस में ऐसे कैंसिल हो जाता है। अगर इक्वल नंबर ना हो तो उसको कैसे करेंगे, तो इसी फॉर्म में करेंगे, ऐसे इजी पड़ जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 0.5 इसको कीजिए। फिर एक और क्वेश्चन देते हैं
एक और क्वेश्चन देते हैं, एक और आपका हो जाएगा 0.0045 डिवाइडेड बाई में 0.05, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है वो भी लिख लीजिए, तब तक आप सॉल्व कीजिए, हम क्वेश्चन लिखते हैं। और एक और क्वेश्चन है उसको लिखिए 0.00024102 डिवाइडेड बाई 0.12 करके दिखाइए। तीनों जल्दी करके दिखाइए। बस अब खत्म ही होने वाला है वीडियो, ठीक है। बस आप इसको जल्दी कीजिए और इसके बाद आपका जो है ये वीडियो खत्म होने वाला है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले इस पे आ जाते हैं, इस वाले पे 0.45 अपॉन में 0.5, यहाँ पे ये डेसिमल हटाइएगा तो ऊपर में आपका क्या आ जाएगा, एक आगे 5 है, एक ही डिजिट है तो एक पे आपका 1 0 आ जाएगा। यहाँ से इस डेसिमल को हटाइएगा तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 1 पर 2 0, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट था तो 2 0, ठीक है। अब ये 5 इससे गया कितना बार में, 9 बार में, और यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया तो आपका क्या आया टोटल, तो 9 अपॉन में टोटल 10 आया। तो यहाँ पे 10 है। डिवाइड वाला भी पढ़ क्या है, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर। फिर डिवीजन में आपका क्या होता है, पीछे की ओर जाता है डिजिट। तो 1 0 है, एक पे 1 0 है तो यहाँ पे एक पॉइंट छुपा रहता है तो ये पॉइंट आपके पीछे जाएगा तो 0.9 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो है आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, पॉइंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं दिख रहा है तो फिर से दिखा दे रहे हैं। इसको करेंगे तो 0.00024102 जब आप डिवाइड करेंगे 0.12 से तो कैसे करेंगे उसको देखना है। इसको काटिएगा तो यहाँ पे 1 पर 2 0, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। इसको यहाँ से काटिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 को यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इस 12 को यहाँ से सब कुछ नहीं है, बचा 24 10 2 को डिवाइड करेंगे। 12 को 24 10 2 से डिवाइड करेंगे तो हम तो डिवाइड करके रखे हैं, बताते हैं इसका आंसर कितना आएगा। 12 को 24 10 और 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 20085 20085 आ जाएगा। हाँ, और यहाँ से 2 0 से यहाँ से ये 2 0 कट गया तो बचा नीचे कितना डिवाइड में, तो 1 पर 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 0। तो डिवाइड है तो पीछे की ओर जाएगा। डेसिमल आपका यहाँ छुपा हुआ है, ठीक है। डेसिमल आपका कहाँ छुपा है, वहाँ पे छुपा हुआ है, तब वो पीछे की ओर जाएगा। कितना डिजिट, 6 डिजिट पीछे की ओर जाने वाला है। तो यहाँ पे ये पॉइंट नहीं है आपका। जब 12 को इससे डिवाइड किया तो 0.0085 आने वाला है। अब इसको 6 डिजिट पीछे ले जाना है, 6 डिजिट पीछे, यहाँ से 6 डिजिट पीछे जाने वाला है, ठीक है। तो 6 डिजिट पीछे जाएगा तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 डिजिट पीछे ये जा रहा है। यहाँ पे से आप उड़ के जब यहाँ जाएगा तो यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे पॉइंट, यानी इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आपका आ जाएगा 0.002085। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ गए आप, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या होता है। तो ये भी आप समझ गए होंगे, ये भी आप समझ गए। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आ जाते हैं और इसका कुछ क्वेश्चन को समझते हैं। तो आपका 0.0045 है और अपॉन में आपका 0.05 है। इसको करना है, ठीक है। सेम चीज, इसको यहाँ से काटिएगा तो 2 आपका डिजिट है तो 1 पर आपका 2 डिजिट, यहाँ पे इसको काटिएगा तो 4 डिजिट है तो 1 पर आपका 4 0, ठीक है। उसके बाद 5 को 45 सिंपल है 9 बार में, यहाँ से 2 0 से 2 0 गया यानी 9 अपॉन में आपका 100 आ गया। यानी अब यहाँ से पॉइंट 2 डिजिट जाएगा पीछे तो एक बार यहाँ पे आ गया, एक बार यहाँ गया, यानी पॉइंट यहाँ पे आया तो आपका आंसर आ जाएगा 0.09। इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका ये पूरा डेसिमल जो है आपका नंबर जो है आपका डबल डेसिमल नंबर जो है आपका डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में आपको बता दिए कि कैसे होगा।
ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का भी बताएं इसी वीडियो में। इस तरह से आपका डबल डिवीजन भी हो गया, आपका डिवीजन सारा चीज हो गया डेसिमल में। अब कुछ बचा नहीं है, अब कुछ खास बचा नहीं है, बाकी सारा जो हम लोगों ने कर लिया है। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट में लगभग आपको कंप्लीट हो गया है। अब एक और वीडियो आएगा आपका यूनिट मेजरमेंट पे, ठीक है। उसमें समझिए कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, ये सारा चीजें हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है, समझेंगे। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपना पॉलिनोमियल चैप्टर है जो क्लास 10th का, उसको जो हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अगर इस वीडियो को देख के आपको कुछ फायदा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बेल को प्रेस कीजिए, ठीक है। तो बस इतना ही रखते हैं। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हम लोग जो है बेसिक कॉन्सेप्ट आधा से ज़्यादा हम लोग क्लियर कर लिए हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट अपना पॉलिनोमियल क्लास 10th के चैप्टर पे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, ठीक है।